अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 5 डिफरेंट मेथड्स में शलवार कमीज फोल्ड करने का तरीका बताएंगे, प्लस अ बोनस मेथड इन दी एंड। सो फर्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शर्ट फोल्ड करने के तरीके देख लेंगे, उसके बाद शलवार और एंड में हम बोनस मेथड डिस्कस करेंगे। सो शर्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्लैट सरफेस के ऊपर आपने अपनी शर्ट को इस तरह से बिछाने के बाद इस तरह से पलटना है, यानी कि उसकी जो बैक साइड है वो सामने की तरफ आप ले आए और फिर नेक की साइड से नीचे की तरफ आप इस तरह से इसको फोल्ड देंगे। ये स्ट्रेट आपने लाइन बना लेनी है इस तरह से फोल्ड देके, और ये जो आपका स्लीव है इसको आपने फोल्ड करके नीचे की तरफ ले आना है। सो आप देखेंगे कि इस तरह की ये शेप बन जाएगी। यही काम आपने दूसरी तरफ भी करना है। सो इसी तरह से हमने शर्ट को आगे की तरफ किया और नेक की साइड से नीचे की तरफ हमने स्ट्रेट लाइन बना ली, और फिर अगेन वही स्टेप, स्लीव को हम नीचे की तरफ ला रहे हैं और आप देखें कि सेम शेप यहाँ पे भी बन गई है। अब हमने नीचे की तरफ से शर्ट को ऊपर की तरफ हाफ में फोल्ड देना है। सो इस तरह से जब हम फोल्ड देंगे, इसके बाद आप चाहें तो इसको 3 सेक्शंस बना सकते हैं मजीद फोल्ड करके, या फिर 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लें। इधर मैं 3 सेक्शंस बना रही हूँ। सो फोल्ड होने के बाद आपकी शर्ट कुछ इस तरह से दिखेगी। कैमरे से करीब करके दिखाती हूँ आपको, तो अब आप देख सकते हैं कि शर्ट फोल्ड होने के बाद इस तरह से दिख रही है। अब आप इसे आराम से अपने ड्रॉअर में प्लेस कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ। तो इसके लिए आप अपनी शर्ट के जो स्लीव्स हैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड देंगे। तो ये मैंने एक स्लीव अंदर की तरफ फोल्ड दे दिया, इसको सेट कर लिया। अब मैं दूसरे स्लीव को भी बिल्कुल इसी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड दूंगी। तो दोनों साइड के स्लीव्स को आपने अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड दे देना है। उसके बाद हम शर्ट को हाफ में डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए हम नीचे से ऊपर की तरफ शर्ट को फोल्ड देंगे और अब हम शर्ट को मजीद 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सो इस तरह से हमने 3 सेक्शंस बना लेने। तो शर्ट को पकड़ के मैं अंदर की तरफ फोल्ड दे रही हूँ। इस तरह से आपने फोल्ड दे देना है और इसी तरह से आपने दूसरी तरफ से शर्ट को पकड़ के अंदर की तरफ फोल्ड देना है। सो अब हम अगेन 3 सेक्शंस बना रहे हैं। चाहे तो आप 2 सेक्शंस भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 3 सेक्शंस बनाऊंगी। सो इस तरह से मैंने फोल्ड दे दिया और अब आप देखें कि शर्ट फोल्ड होने के बाद इस तरह से लग रही है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद भी आप अपनी शर्ट को आराम से ड्रॉअर में प्लेस कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं अपना थर्ड मेथड। तो इसके लिए आपने शर्ट को हाफ में डिवाइड करना है। सो एक सिमेट्री सी हम बनाएंगे और शर्ट के एक सेक्शन को पकड़ के हमने दूसरे के ऊपर रख लिया यूं करके। अब ये जो हमारे स्लीव्स हैं इनको आप दोनों को साथ मिला लें और मिला के दोनों को उठा के आपने अंदर की तरफ फोल्ड देना है, जरा से सेट करने, और जो भी इसकी स्लीव बाहर की तरफ आया हुआ है इसको आप अंदर की तरफ फोल्ड दे दें। सो बेसिक आइडिया इस तरह से रेक्टेंगल बनाने का है। अब हम शर्ट को हाफ में डिवाइड करेंगे और नीचे से शर्ट को उठा के ऊपर की तरफ फोल्ड दे देंगे। सो इस तरह से मैंने फोल्ड दे दिया। अब हम अगेन 3 सेक्शंस बनाएंगे। सो टॉप से मैं अंदर की तरफ फोल्ड दे रही हूँ इस तरह से, और फिर पकड़ के एक और फोल्ड दूंगी। सो इस तरह से अब ये अच्छी तरह से फोल्ड हो गई है। अब इस तरह से फोल्डेड शर्ट को भी आप आराम से अपने ड्रॉअर में प्लेस कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अपने फोर्थ मेथड को। तो इसके लिए आपने अपनी शर्ट का जो नीचे वाली साइड है इसको पकड़ के पीछे की तरफ फोल्ड देना है। ये तकरीबन 4 से 5 इंच आप आराम से फोल्ड दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने फोल्ड दे दिया और अब मैं ये जो स्लीव है इसका एक स्लीव पकड़ के अंदर की तरफ फोल्ड दूंगी और यही काम मैं अपने दूसरे स्लीव के साथ करूंगी। सो इस तरह से मैंने अपने दोनों स्लीव्स अंदर की तरफ फोल्ड दे दिए। अब मैं इसके 3 सेक्शंस बनाऊंगी शर्ट के। सो इस तरह से पकड़ के मैंने शर्ट को अंदर की तरफ फोल्ड दिया, साथ साथ सेट भी करने।
और फिर दूसरी साइड से भी मैंने शर्ट को पकड़ के अंदर की तरफ फोल्ड दिया। अब मैं ऊपर से शर्ट को फोल्ड करूंगी 2, 3, 4 टाइम्स। तो अब आप अपनी शर्ट को इस तरह से लिफ्ट करें तो आप देखेंगे पीछे की तरफ ये पॉकेट सी बनी हुई है। सो आपने ये पॉकेट पकड़ के शर्ट को अंदर की तरफ फ्लिप करना है। सो इस तरह से आप फ्लिप कर देंगे। चाहे तो आप नीचे रख के इस तरह से शर्ट को सेट कर सकते हैं अंदर से। सो इस तरह से मैं इसको शर्ट को सेट कर लेती हूँ और अब आप देखेंगे कि इस तरह से ये सेट हो गई। और ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है शर्ट फोल्ड करने का। आप इसको जितना मर्जी इस तरह से पटकें लेकिन ये जो है खुलेगी नहीं। सो ये कबर्ड में रखने का बेस्ट मेथड है। तो चलें अब हम अपना फिफ्थ मेथड देख लेते हैं। इसमें भी लास्ट मेथड की तरह हम शर्ट को नीचे की तरफ से फोल्ड देंगे पीछे की तरफ 4 से 5 इंच। सो इस तरह से हमने फोल्ड दे दिया। अब हम अपने जो स्लीव्स हैं इनको अंदर की तरफ फोल्ड देंगे। तो ये एक स्लीव हो गया और अब इसी तरह से हम दूसरा स्लीव भी अंदर की तरफ फोल्ड देंगे। सो इस तरह से मैंने अपने दोनों स्लीव्स को अंदर की तरफ फोल्ड दे दिया। अब हम शर्ट को 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सो इस तरह से शर्ट को पकड़ के मैंने अंदर की तरफ फोल्ड दिया। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड से शर्ट को पकड़ के अंदर की तरफ फोल्ड दिया। नीचे की तरफ से मैं थोड़ा सा इसे सेट कर लेती हूँ और अब मैं टॉप से इस तरह से इसको रोल करना शुरू करूँगी। सो ये रोलिंग मेथड है और ये मोस्टली ट्रैवलिंग में बहुत फ़ायदेमंद रहता है और इससे क्रीसेस भी कम पड़ते हैं कपड़ों में। सो बिल्कुल एंड पे लाके अब आप देखें कि ये आपको एक पॉकेट सी दिखेगी। सो इस तरह से आपने पकड़ के शर्ट को अंदर की तरफ फ्लिप कर लेना है। सो इस तरह से आप फ्लिप कर लें। चाहे तो आप टेबल के ऊपर भी इस तरह से रख के इस तरह से सपोर्ट लेके आप इस तरह से फ्लिप कर सकते हैं। सो इस तरह से आप फ्लिप कर लें और अब आप देखेंगे कि काफ़ी स्ट्रॉन्गली ये रोल बना हुआ है। अब चाहे आप इसको जितना भी पटकें ये भी रोल नहीं खुलेगा। ये ट्रैवलिंग में बहुत फ़ायदेमंद होता है और आप इसे आराम से कहीं पे भी रख सकते हैं। ये अपने ड्रॉअर में भी आप इसी तरह से प्लेस भी कर सकते हैं। स्पेस भी ये कम लेता है। यहाँ हमारी ये घेर वाली शलवार है जिसकी हम फोल्डिंग करेंगे। सो इस तरह से आपने करना ये कि आपने एक पेंचा पकड़ना है और इसको होल्ड करते हुए आपने दूसरे पेंचे के साथ मिला लेना है। सो दोनों पेंचे आप मिलाएंगे। बॉटम से आपने दोनों पेंचों को होल्ड रखना है और आपने इसकी जो टॉप है उसको आपस में मिला लेना है। सो आपने दोनों पेंचों को होल्ड करके इस तरह से जब आप रखेंगे तो कुछ इस तरह से शेप होगी। आप देखेंगे मैंने दोनों साइड को पकड़ा हुआ है टॉप और बॉटम को साथ मिला के। अब अगर आपका जो घेर है वो बड़ा है तो आप चाहे इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं और अगर छोटा है तो ये 2 सेक्शन में भी आप डिवाइड कर सकते हैं शलवार को। यहाँ हमारी वाली शलवार की घेर बड़ी है तो मैं इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करूँगी। सो मैंने एक दफ़ा अंदर फोल्ड दिया और फिर मैंने वापस से फोल्ड दे दिया। मेन आइडिया यही है कि आपने ये रेक्टेंगल फॉर्म करना है। अब मैं शलवार को हाफ में डिवाइड करूँगी। सो मैंने टॉप से नीचे की तरफ फोल्ड दिया। अब आप चाहे इसको 3 सेक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं या 2 में भी। सो मैं यहाँ पे ये 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रही हूँ। सो अब आप देखेंगे कि शलवार कितने सही तरीके से फोल्ड हो चुकी है। तो चलें जनाब आपको बोनस मेथड दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम शलवार की पहले फोल्डिंग कर रहे हैं। तो शलवार को इस तरह से हमने पकड़ के फोल्ड दिया। बेसिकली हम सिमेट्री बना रहे हैं। तो हमने नीचे से पेंचे से पकड़ के और टॉप से पकड़ के इस तरह से शलवार को फोल्ड दिया और थोड़ा सा शेक कर रहे हैं ताकि जो घेर है अंदर वो सेट हो जाए। और हमने 3 फोल्ड्स देने हैं शलवार को जिस तरह लास्ट टाइम दिया था। इस तरह से हमने फोल्ड करके ये रेक्टेंगल बना लिया और हाफ में हम शलवार को डिवाइड करेंगे। सो टॉप से हमने नीचे की तरफ इसे फोल्ड दे दिया। सो इस तरह से हम शलवार को फोल्ड करके रख देते हैं यहाँ थोड़ा कॉर्नर में।
अब ले आते हैं जनाब अपनी शर्ट को। तो ये जनाब हमारी शर्ट आ गई। अब हम इसको फैला लेते हैं। इस तरह से हमने इसकी जो फ्रंट साइड है वो सामने की तरफ रखी और नीचे की तरफ से हमने 4 से 5 इंच नीचे की तरफ से हमने फोल्ड दिया पीछे की तरफ। अब हम शर्ट के जो स्लीव्स हैं उनको अंदर की तरफ फोल्ड दे रहे हैं। सो ये दोनों स्लीव्स को हमने अंदर की तरफ फोल्ड दिया। अब हम 3 सेक्शंस बनाएंगे और हमने ये शर्ट को अंदर की तरफ फोल्ड दिया। इसी तरह से हमने दूसरे कॉर्नर से भी पकड़ के शर्ट को अंदर की तरफ फोल्ड दिया। अब हमारी जो शलवार हमने साइड में रखी थी इसको हम अंदर की तरफ यहाँ इसके ऊपर प्लेस कर लेते हैं और अब हम टॉप से रोल करना शुरू करेंगे। टाइट रोल बनाना है हमने, जितना टाइट रोल होगा इतना अच्छा रहेगा। सो बिल्कुल जब आप एंड पे आते हैं तो आप देखेंगे पॉकेट से बनी हुई है। सो आपने इस तरह से पकड़ के फ्लिप करना है। तो इस तरह से हमने इसको फ्लिप कर दिया। अब आप देखेंगे कि एक मजबूत सा रोल सा बन गया है। सो इस तरह से ये एक रोल सा फॉर्म हो गया है और ये काफ़ी मजबूत सा रोल है और आप इसको जितना मर्जी पटखें ये नहीं खुलेगा और ये भी ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको इनमें से कौन सा मेथड पसंद आया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज विद मी ऑलवेज।